नमस्कार दोस्तों, मैं साधना। मेरे चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो को आगे ले चलती हूँ और इस वीडियो में मैं बात करूँगी अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी 2022 के बारे में। जानेंगे इसका शुभ मुहूर्त और इस दिन की गई पूजा का क्या महत्व होता है। तो दोस्तों, आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी पे आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और उसके नीचे जो है भोजन करने का विधान है। यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पे मनाया जाता है। आंवले के पेड़ को पूजनीय माना जाता है क्योंकि इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और इसकी पूजा से माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में खुशहाली आती है और साल 2022 में जो है आंवला नवमी 2 नवंबर 2022 बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन आंवले के पेड़ में जो है सूत बांधकर परिक्रमा लगाते हैं और मान्यता है कि इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी की तिथि जो है 1 नवंबर की रात को 11:04 से लग जाएगी और 2 नवंबर की रात को 9:09 पे अक्षय नवमी की तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि में जो है 2 नवंबर 2022 को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाना फलदायी है। इस दिन जो है पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:34 से लेकर दोपहर 12:04 तक है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले के वृक्ष में साक्षात विष्णु जी का स्वरूप जो है आंवले के वृक्ष को माना गया है और इस दिन आंवले की पूजा करने से जो है समस्त जो है पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के जड़ में जो है भगवान विष्णु का जो है वास माना जाता है। फलों में प्रजापति का वास होता है और इस वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को धन, विवाह, संतान, दाम्पत्य जीवन से संबंधित जो भी समस्या होती है भगवान विष्णु की कृपा से जो है वो खत्म हो जाते हैं। आंवले की पूजा से गौदान के समान पुण्य मिलता है। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय नवमी का दिन विशेष रूप से जो है फलदायी माना जाता है। इस दिन से ही सतयुग का आरंभ हुआ था और अक्षय नवमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा के लिए जो है प्रस्थान किया था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा शुरू हो जाती है। अक्षय नवमी की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन आपको सुबह सुबह जो है स्नान करके पूजा करने का संकल्प लेना है। फिर आंवले के वृक्ष या आंवले के पौधे के पास बैठकर पूर्व की दिशा में मुख करके जो है आपको आंवले के पेड़ में जल अर्पित करना है और साथ ही आंवले के पेड़ की आपको 7 बार परिक्रमा करनी है और उसके बाद जो है आरती करनी है। दोस्तों, दीपक लगाना है और वहीं बैठकर आंवले के पेड़ के पास ही जो है आपको भोजन करना है और हो सके तो आंवले के पेड़ के नीचे अगर आप गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन कराते हैं तो इससे भी विष्णु भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आंवला नवमी की कथा इस प्रकार से है। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाएगा। इससे उसका नाम जो है आंवलया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बहू बेटे ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले को रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार से तो सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावन जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवले का दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण जब उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में महल, राज्य, बाग बगीचे सब कुछ बना दिए और ढेरों सारे आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज से भी दुगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी कहने लगे, सत मत छोड़ो, सुरबा मत छोड़ो, पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा देकर धोकर जो है आंवले दान करते हैं, भोजन करते हैं। राजा रानी ने आंवले का दान किया।
और जो है खाना दान करके जो है खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता को घर से जो है निकालने के कारण जो है बहू बेटे के बुरे दिन आ गए और राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को वो मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ गए और उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पे रख दिया। बहू बेटे सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को पहचान नहीं पाए। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनके पीठ पर मस्सा देख लिया और उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी पीठ पर था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट न हो जाए। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास के भी पीठ पर था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे लोग जो है घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा आपने वैसा ही सत सभी का रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। दोस्तों, ये थी कहानी अक्षय नवमी की, जिसको कहने या सुनने से जो है समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और हमारे मन की जो भी कामनाएं होती हैं विष्णु भगवान उसको पूरा करते हैं। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।